अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 16 जून 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये भारत और चाइना के मबैन लद्दाख पर एक मरतबा फिर झड़प हुई है। इस झड़प के अंदर चाइना ने भारत के 3 फौजी मार दिए हैं, जिनमें एक कर्नल भी शामिल है। 45 साल के बाद चाइना ने किसी भी भारतीय फौजी को कत्ल किया है, ये इतला सामने आ रही हैं। नाज़रीन किराम, सारी की सारी वो बातें, वो हकाइक जो आज से हम आपको 3 हफ्ते पहले से बता रहे थे, वो हमारी खबरें, वो तज्ज़िये दुरुस्त साबित हो रहे हैं। हमने आपको बताया था कि भारत और चाइना के मबैन लद्दाख पर जो सूरत हाल है वो कशीदा है, मुसलसल पिटाई जारी है। भारतीय मीडिया झूठ बोल रहा है कि सब कुछ मामूल पर है। गुज़श्ता रोज़ भी भारतीय आर्मी चीफ ने कहा कि हालात बेहतर हैं और बातचीत जारी है, चाइना फौजें पीछे हटाएगा। लेकिन नाज़रीन किराम, गलत बातें साबित हुई भारतीय मीडिया की। भारतीय आर्मी चीफ, मोदी दहशतगर्द और इसी तरह से बीजेपी हुकूमत ने जो दावे किए, सब झूठ। आज दुनिया ने नतीजा देख लिया है। 3 भारतीय फौजी मारे गए हैं और इसी तरह से कई भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इतलात हैं। एक और झूठ जो अब भारतीय मीडिया पर चल रहा है वो ये है कि चाइना के भी 4 से 5 के करीब फौजी मारे गए हैं। हालांकि नाज़रीन किराम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चाइना की जानिब से अपने फौजियों के मारे जाने की ना तो तस्दीक की गई है और ना ये कहा गया है कि भारत ने किसी भी चाइनीज़ फौजी को मारा है। झगड़ा नाज़रीन किराम ये शुरू हुआ है लद्दाख के अंदर, जो मशहूर झील है वहाँ पर, गलवान के अंदर है। वहाँ पर हुआ ये है कि चाइना की सरहदी हदूद को, या आप यूँ कह सकते हैं कि वो इलाके, वो जगह जहाँ पर चाइना ने अपनी फ़ौजें घुसा रखी हैं और कई इलाकों पर कब्जा कर रखा है, तकरीबन 60 किलोमीटर का इलाका, वहाँ से भारत ने कोशिश की कि चाइनीज़ फ़ौजों को पीछे धकेलें, लेकिन जवाबी कार्रवाई के अंदर भारतीय फ़ौज को मुंह की खानी पड़ी। आज सुबह हमने आपको बताया था कि 3 के करीब कश्मीरी मुजाहिदीन को, कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया। उनका बदला चुका लिया गया है चाइना की जानिब से और भारत को मुसलसल हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मज़ीद भी भारतीय फ़ौजी चाइनीज़ फ़ौजों के हाथों मुर्दार होंगे। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है। ये नाज़रीन किराम, भारत के अंदर चाइना से पिटाई और नेपाल से हजीमत के बाद मोदी दहशतगर्द हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी बगावत परवान चढ़ रही है और किसी भी वक्त मोदी हुकूमत का तख्ता उल्टा जा सकता है। हमारी इतलात ये हैं कि इस वक्त भारत की अपोजिशन जमात का पलड़ा भारी है। बीजेपी हुकूमत के खिलाफ, मोदी हुकूमत के खिलाफ वहाँ के हिंदू शिद्दत पसंद भी मुखालिफ हो गए हैं। RSS के गुंडे और इसी तरह से जो मोदी को सपोर्ट करने वाले लोग थे वो भी मुखालिफ पाए जाते हैं कि चाइना और नेपाल किस तरह से भारत को शिकस्त दे सकता है, उनके फौजियों को मार सकता है। इतलात नाज़रीन किराम सामने ये आ रही हैं कि चाइना ने भारत के लिए एक कड़ी शर्त रखी है कि जब तक मकबूजा कश्मीर की मखसूस स्टेटस को या मखसूस हैसियत को बहाल नहीं किया जाएगा, तब तक चाइना फौजें पीछे नहीं हटाएगा। और नेपाल ने भी भारत को एक तरह से सख्त वार्निंग दी है कि जब तक के काला पानी, लिपो लेक वगैरह इलाकों में तामीराती काम नहीं रोके जाएंगे, तब तक के नेपाल भी नया नक्शा ख़त्म नहीं करेगा और भारतीय इलाकों पर कब्जा जारी रखेगा। यही वजह है नाज़रीन किराम, मोदी हुकूमत सख्त परेशानी में है, आवाम को दुरुस्त हकाइक भी नहीं बता रही और दूसरी तरफ से चाइना और नेपाल से पिट भी रही है, मार भी खा रही है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे भारत के अंदर एक नई बगावत की तहरीक शुरू होने जा रही है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है। ये नाज़रीन किराम, भारत की जानिब से पाकिस्तान के सफारती मिशन को एक मरतबा फिर हिरासा किया जा रहा है। आज दिल्ली के अंदर वाक़े पाकिस्तान के सफारती मिशन के लोगों को पुलिस के ज़रिए से उनका घेराव किया गया, उनको गालम गलोच की गई, उनसे बदतमीज़ी की गई और पाकिस्तान के सफारती मिशन के लोग जब अपने घरों को वापस जाने लगे तो रास्ते में भी उनको तंग किया गया है। हमने आपको कल बताया था कि भारत के 2 सफारती मिशन के लोगों ने इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तानी कवानीन की वायलेशन की है, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और इससे पहले भी भारत पाकिस्तान के सफारती मिशन के 2 एहलकारों को जासूस करार देकर भारत से निकाल चुका है। यही वजह है दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात कशीदा हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद कशीदगी बढ़ेगी। इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि भारत के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म करके फौरी यहाँ से भारतीय मिशन को निकाल देना चाहिए पाकिस्तान से और पाकिस्तान के मिशन को वापस बुला लेना चाहिए, क्योंकि हिंदू दहशत गर्दों की जो हुकूमत है
नमूदी दहशतगर्द की जब तक वो भारत पर है तब तक उनसे कोई भी सफारती बातचीत नहीं रखी जा सकती है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की एक बड़ी कार्रवाई सूबा कब्सिये के अंदर सामने आई है, जहां पर 18 से ज़ायद काबुल फौजों के एहलकारों को मार डाला गया है। भारी असलहा भी तालिबान ने कब्जे में लेने का दावा किया है। दूसरी जानब सूबा कब्सिये ही के अंदर जो काबुल इंतज़ामिया है उनकी जानब से शेलिंग की गई है, बमबारी की गई है। एक शादी की तकरीब जारी थी जिसमें 4 के करीब लोग शहीद हो गए, 9 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। तालिबान ने आम अफराद पर बमबारी की शदीद मजम्मत की है और वार्निंग दी है कि काबुल इंतज़ामिया बाज रहे। ताहम तालिबान ने अपनी कार्रवाइयों को मज़ीद बढ़ाने का और तेज़ करने का ऐलान किया है। दूसरी जानब नाज़रीन किराम इतलात सामने आ रही हैं कि सुबह हेलमंद के अंदर भी काबुल इंतज़ामिया के साथ तालिबान की झड़प हुई है, जिसमें तालिबान के 8 के करीब जंगजुओं को, मुजाहिदीन को मारने का, शहीद करने का दावा किया है काबुल इंतज़ामिया ने। लेकिन तालिबान की जानब से कहा गया है कि प्रोपेगेंडा है। दरअसल हेलमंद के अंदर भी उन्हें फ़तह मिली है और गुज़श्ता 10 से 12 घंटों के अंदर भी तालिबान के सामने हथियार डालने वालों का सिलसिला जारी रहा और तकरीबन 8 से 9 के करीब लोगों ने हथियार डाले हैं। तालिबान की गिरफ्त मजबूत हो रही है, काबुल इंतज़ामिया पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम अफगानिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से है। ईरान के अंदर अफगान मुहाजिरीन को कत्ल किया जाता है, जुल्म किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। यही वजह है अफगानिस्तान के अंदर ईरान के सफारत खाने, कौंसल खानों के बाहर ताहाल एहतजाज जारी है, उनको जलाने, घिराव करने की कोशिशें जारी हैं, जिस पर ईरान बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहा है अफगानिस्तान की हुकूमत से कि उनके सफारत खानों को, सफारती जो मिशन है उनके लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और ये एहतजाज और मुज़ाहरे और हमले बंद करवाए जाएँ। और ये भी कहा है ईरान की जानिब से कि अफगानिस्तान की हुकूमत को हम तमाम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। ताहम नाज़रीन किराम अफगानिस्तान ने गुज़श्ता दिनों मुतालबा किया था कि आलमी तहकीकात हों कि क्यों अफगानिस्तान के मुहाजिरीन को ईरान के अंदर कत्ल किया जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की छठी बड़ी खबर है नाज़रीन किराम सऊदी अरब और यमन के हूसी बागियों के दरमियान झड़पों के हवाले से है। इतला सामने आ रही हैं कि आज 5 ड्रोन तैयारों के जरिए से सऊदी अरब के खिलाफ हूसियों ने बड़े पैमाने पर मिसाइल दागे हैं, जिनको सऊदी इत्तेहाद ने फ़िज़ा में तबाह करने का ऐलान किया है, दावा किया है। इसके जवाब में सऊदी इत्तेहाद ने यमन के अंदर हूसी बागियों के ठिकाने पर बमबारी करके कई हूसियों को मार दिया है। ताहम नाज़रीन किराम इतलात सामने आ रही हैं कि गुज़श्ता 5 सालों के अंदर 350 से ज़ायद मरतबा मिसाइल हमले हूसी बागी सऊदी अरब पर कर चुके हैं। इसमें सऊदी अरब की जो फ़ौज है उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है और मुसलसल ये लड़ाई जारी है। इस लड़ाई के अंदर सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वह यमन की निहत्ती आवाम का हो रहा है। सऊदी इत्तेहाद ने कहा है कि जब तक ईरान हूसियों की पुष्पनाही से बाज नहीं आएगा तब तक वह हमले जारी रखेंगे। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान झड़पों के हवाले से है। नाज़रीन किराम शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के मबैन 1945 के बाद 2018 में दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते कायम करने के लिए एक दफ्तर बनाया गया था। उस दफ्तर को शुमाली कोरिया की सरहदी हुदूद पर बनाया गया था। आज शुमाली कोरिया की जानिब से उस दफ्तर पर बमबारी करके उसे तबाह कर दिया गया है। पहले नाज़रीन किराम शुमाली कोरिया के मौजूदा सरबराह किम जोंग उन की बहन ने धमकी दी थी कि वह जनूबी कोरिया के खिलाफ अपनी फ़ौज को हुक्म देते हैं कि बड़ी कार्रवाई करें। शुमाली कोरिया का इल्ज़ाम है कि जनूबी कोरिया की जानिब से उनकी आवाम को बगावत पर उकसाने के लिए पम्फलेट और इसी तरह से दीगर जो प्रोपेगेंडा मुहिम है वो शुरू की गई है, लिहाजा वो जनूबी कोरिया के साथ तमाम ताल्लुकात को ख़त्म करते हैं। यूँ नाज़रीन किराम शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के मबैन जो ताल्लुकात हैं कशीदा हैं और दुनिया के अमन को इन दोनों के दरमियान मुतवक्किल जंग से बड़े नुकसान का खदशा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है नाज़रीन किराम अमरीका से है। अमरीका के अंदर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बिल आखिर मुजाहिरीन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो चुके हैं और वहाँ पर जो सियाह फाम अमरीकी शहरी को कत्ल किया गया था उसके बाद पुलिस इस्लाहात का एक नारा बुलंद किया गया था, पुलिस इस्लाहात का मुतालबा सामने आ रहा था। अब अमरीकी सदर ने ऐलान किया है कि वो पुलिस इस्लाहात करेंगे और पुलिस के इख्तियारात को महदूद करेंगे ताकि निहत्ते शहरियों पर हमले ना हो सकें। नाज़रीन किराम अमरीका दुनिया का बदतरीन मुल्क है जहाँ पर पुलिस की हिरासत के अंदर जो नस्ल परस्ती के हवाले से जुल्म ज़्यादा होते हैं, सियाह फाम लोगों को ज़्यादा मार दिया जाता है। इसी तरह से भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, कुछ मुख्तलिफ दीगर मुल्कों के अंदर भी पुलिस के ज़रिए से तशद्दुद होता है, उसे भी रोकथाम करनी चाहिए।
चाहिए। आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए से कानून साजी करके पुलिस हिरासत में जो मुलज़िम होते हैं, मुजरिम होते हैं, उनको नहीं मारना चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम ये भी अमेरिका से है। अमेरिका के साबिक़ के जो कौमी सलामती के मुशीर हैं जॉन बोल्टन, उन्होंने तहलका खेज़ किताब लिखी है जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी खुफिया बातें हैं, खुफिया मीटिंग्स हैं कि जिनके बारे में दुनिया को अगर पता चल जाए तो अमेरिकी सदर दुनिया के अंदर ना तो वो ज़िंदा रह सकें और ना उनको अमेरिका का सदर बनाया जा सके। यही वजह है नाज़रीन किराम, जो साबिक़ के मुशीर थे जॉन बोल्टन, उनको ट्रंप ने हटा दिया था, उनसे इख्तिलाफ़ात सामने आए थे। जो जॉन बोल्टन है उन्होंने किताब लिखी है, उसमें रूस, कोरिया, शुमाली कोरिया बिलखुसूस और इसी तरह से इराक, ईरान और दुनिया के दीगर ममालिक के साथ ट्रंप के क्या ताल्लुकात रखते हैं, क्या पस पर्दा डील करते हैं ईरान के हवाले से, सऊदी अरब के हवाले से, ये सारी चीज़ें उस किताब के अंदर लिखी हुई हैं। अमरीकी सदर नहीं चाहते कि ये किताब मंजर आम पर आए, लेकिन जॉन बोल्टन ने नवंबर से पहले इस किताब को छापने का ऐलान कर रखा है, जिसमें तवक्को की जा रही है कि अमरीकी सदर को इस किताब के आने के बाद बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा इंतखाबात के अंदर। लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के अंदर कादियानियों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की असम्बलियाँ मुतहर्रिक हो चुकी हैं। इससे पहले सुबह पंजाब के अंदर कादियानियों के ख़िलाफ़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह से दीगर मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन को काबिल जुर्म और काबिल सज़ा करार दिया गया। और अब सिंध असम्बली के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ भी नाम लिखा या पढ़ा जाएगा उसके साथ ख़ातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ लिखना पढ़ना ज़रूरी होगा। यह करारदाद मंजूर कर ली गई है सिंध असम्बली के अंदर। इससे नाज़रीन किराम, जो तालीमी निसाब होता है, किताबें होती हैं, उनमें कादियानियों की जो साजिश थी कि ख़ातमुन नबिय्यीन के लफ्ज़ को हटाया जाए ताकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की ख़त्म नबूवत को साबित किया जाए, तो उसका सद्दबाब होगा। और साथ साथ नाज़रीन किराम, ज़रूरत इस इक़दाम की है, ज़रूरत इस काम की है कि पाकिस्तान की हुकूमत को मज़ीद जहाँ कहीं ज़रूरत है कादियानियों के ख़िलाफ़ काम करने की, उन्हें भी किया जाए, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर कोई समझौता नहीं है। आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आपकी ख़त्म नबूवत ज़रूरी है, और जो कादियानी हैं वो ख़त्म नबूवत पर डाका डालते हैं, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ ज़रूर होनी चाहिए कानून के मुताबिक। बहरहाल नाज़रीन किराम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अगर आप मज़ीद खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।